नमस्कार। उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे हैं न्यूज़ मीडिया मंच पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 3 अप्रैल है। 3 से लेकर 9 अप्रैल के बीच के मौसम की बात करेंगे, क्योंकि इसे 2 अप्रैल से करना था। उसके बाद 10 अप्रैल को अगला वीडियो आएगा उत्तर प्रदेश के लिए। और उत्तर प्रदेश में अगर इस समय की मौसमी स्थितियां देखें तो इस समय और अगले 3-4 दिनों में कोई बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा। लेकिन उत्तर के क्षेत्रों में, ये जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है या उत्तर पूर्वी रीजन है, इन भागों में सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, यहाँ तक कि गाज़ियाबाद और हापुड़ तक, अमरोहा, बिजनौर और मुरादाबाद, संभल और बरेली, रामपुर समेत पीलीभीत, बदायूं, शाहजहांपुर, फर्रुखाबाद, हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और लखनऊ के ऊपर, साथ ही साथ बाराबंकी, गोंडा, बलरामपुर, अयोध्या, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़। और ये जो पूरब में जब आप आएंगे तो दक्षिणी क्षेत्रों में भी हवाओं का असर रहेगा उत्तर पश्चिमी दिशा की, जिनका नाम मैंने लिया। जिन जिलों का पश्चिम में और पूरब में, इन सभी भागों में उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चल रही हैं। गौरीगंज यानी अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, कौशाम्बी, भदोही, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, वाराणसी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, इन सभी रीजन्स में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क और ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो इन हवाओं के चलते सुबह और रात में मौसम में ठंडक बनी हुई है और बनी रहेगी अगले 2-3 दिनों तक। और इसी दौरान दो विपरीत दिशा की हवाएं चल रही हैं। एक इधर पश्चिम से गुजरात और राजस्थान के ऊपर से, महाराष्ट्र के ऊपर से हवाएं पहुंच रही हैं। तो यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं उनमें नमी है, और नमी के चलते ही कुछ इलाकों में यहाँ पर बादल भी छाएंगे। बादल तो 3 दिन ऐसे हो सकते हैं, 3, 4 और 5 अप्रैल, जब दक्षिणी क्षेत्रों में यहाँ पर मथुरा, हाथरस, एटा और अलीगढ़, यहाँ तक कि आज और कल, वैसे 3 और 4 को तो पश्चिम में दिल्ली से सटे हुए जो रीजन होंगे, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बदायूं, कासगंज, फर्रुखाबाद, इन भागों पर भी बादल दिखाई देंगे। और पश्चिमी क्षेत्रों में मुरादाबाद, मेरठ, बागपत और पीलीभीत, बरेली पर भी बादल दिखाई देंगे। लेकिन कल और परसों 4 और 5 को यहाँ पर मथुरा और हाथरस, एटा से लेकर फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर समेत औरैया, कन्नौज, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अकबरपुर, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, कानपुर के पूरब में फतेहपुर, इधर रायबरेली, लखनऊ, बाराबंकी, अयोध्या, साथ ही साथ फतेहपुर, बांदा और चित्रकूट, कौशाम्बी समेत प्रयागराज, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, भदोही, आजमगढ़, जौनपुर, सुल्तानपुर तक का जो क्षेत्र है, इन सभी भागों पर बादल थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देंगे। वैसे तो पूरे राज्य में बीच में उत्तर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं के बीच में पूरे राज्य में हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे, लेकिन ये जो रीजन है दक्षिणी, इन भागों में कई जगहों पर कल और परसों, आज से लेकर परसों के बीच में 5 अप्रैल तक, यानी पश्चिम से आज से शुरुआत हो रही, धीरे धीरे बीच में आएंगे, उसके बाद पूरब की तरफ निकल जाएंगे बादल। तो इस रीजन में 3 से 5 के बीच में कहीं कहीं पर धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी या हल्की वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। आंधी उत्तर के क्षेत्रों में भी आ सकती है, गोरखपुर, देवरिया और बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अम्बेडकर नगर, पीलीभीत, सहारनपुर तक आ सकती है। लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी, संभावना थोड़ा ज़्यादा रहेगी। और यहाँ पर जो संभावना है वो हो सकता है कि हमीरपुर में या कानपुर नगर या फिर उन्नाव में या फतेहपुर, बांदा और महोबा में कुछ समय के लिए तेज़ आंधी के साथ बारिश भी हो जाए। तो ये कोई भी ज़िला हो सकता है, प्रतापगढ़ भी हो सकता है, कौशाम्बी और चित्रकूट भी हो सकता है, प्रयागराज या भदोही और जौनपुर भी हो सकता है। तो इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा डैमेजिंग विंड्स होंगी, बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म की संभावना रहेगी, ऐसा नहीं है। हाँ, चिंता का विषय बन सकता है मौसम अगले 3 दिनों में दक्षिणी क्षेत्रों में। उसके बाद धीरे धीरे मौसम साफ हो जाएगा और राज्य के ऊपर ज़्यादातर जगहों पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का असर होने की संभावना रहेगी। यानी कि 5 के दोपहर के बाद से ही पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाएं पूरे राज्य पर चलने लगेंगी। और जब पूरे राज्य पर पश्चिमी शुष्क हवाएं चलने लगेंगी तो सुबह और रात में टेम्परेचर अलग रहेगा, यानी सामान्य से नीचे जाएगा और दिन का तापमान सामान्य से ऊपर जाएगा। वजह यह है कि ये ड्राई विंड्स होंगी, आसमान साफ हो जाएगा, धूप खिलेगी, धूप खिलने की वजह से तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। और इस बदलाव से किसान भाइयों को अभी फ़िलहाल फ़ायदा ही होगा, क्योंकि जहाँ पर परिपक्व हो रही फसल, उसको साफ़ और शुष्क मौसम की ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ायदा ही पहुँचेगा शुष्क मौसम जब हो जाएगा उसके बाद। लेकिन गर्मी थोड़ा सा सतानी शुरू कर देगी सप्ताह के आखिर में आते आते। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच के साथ। और दोस्तों, इस सप्ताह के बाद अगले सप्ताह में भी कई जगहों पर मौसम बदलेगा, क्योंकि नया WD 10 अप्रैल के बाद फिर से आएगा। 10 अप्रैल के आसपास बताऊंगा आपको अगले बुलेटिन में। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।